हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ गलतियाँ भी करने से रोकूंगा जो ज़्यादातर लोग बार अपने घर को बनाते समय कर देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जिस डाउट की, तो वो डाउट है क्या? तो वो डाउट है कि जब एक घर को बनाते हैं तो लोग बार कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि हमें अपने घर में पहले कॉलम बनाना चाहिए और दीवार बाद में बनानी चाहिए, या फिर हमें पहले दीवार बनानी चाहिए और बाद में कॉलम बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने भी कुछ साइडें मार्केट में देखी होंगी जहाँ पर पहले कॉलम बने हुए होते हैं, फिर दीवार बन रही होती है, और कुछ जगह आपने ये भी देखा होगा जैसे कि पहले दीवार फिर कॉलम। तो मैं आपको दोनों ही साइडें दिखाऊंगा एक सी एक वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप अपने घर को बनाते समय एक सही डिसीजन ले पाएंगे। इन सभी जानकारी के बाद मैं आपको अपनी राय भी बताऊंगा कि राय, या फिर कह सकते हैं मैं अपना आंसर भी दूंगा, क्योंकि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प भी करूंगा। और वो जो डिसीजन मैं दूंगा आपको, ये जो मैं राय दूंगा वो लॉजिकली रहेगी, यानी कि उसके पीछे भी कुछ रीजन रहेंगे, ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली यूं ही बोल दूंगा। तो इसके लिए आपको करना है क्या कि वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि फ्लो में आप वीडियो तो देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमने बात करी थी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले दीवार को बनाते हैं और बाद में कॉलम को कास्ट करते हैं। यानी कॉलम को कास्ट करने का मतलब क्या, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे और पास दीवार बन चुकी हैं, और वो जैसी दीवारें 5 फीट 6 फीट 4 फीट हो जाती हैं तो उसके साथ साथ उसको कास्ट करते हैं। अब उनका कास्ट करने का तरीका क्या होता है, पहले हम वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये डाउट ना रहे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दीवारें देखो बनी गई हैं, और उसके बाद 4 4 फीट पे 5 5 फीट कर करके कॉलम को कास्ट किया जा रहा है। अब कॉलम को कास्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो शटरिंग का यूज करते हैं, दोनों साइड से या एक साइड से, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 साइड से, कुछ ऐसा भी होता है, वो फट्टे या फर्मे लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये इस तरीके से, अगर देखो आप पहले दीवार बनाएंगे बाद में कॉलम बनाएंगे, तो लोग बार इस तरीके से शटरिंग करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत गलत तरीका है, या फिर कह सकते हैं ऐसे आपको कभी करना ही नहीं चाहिए। देखो लोग बार कर भी रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो में इसको देख पा रहे हैं, तो यानी कि घर बना भी रहे हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन होता क्या है, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो देखो, जब आप इस तरीके की कोई भी शटरिंग यूज करते हैं, तो पहले तो जब आप कॉलम की ढलाई या कॉलम की कास्टिंग करेंगे, तो सीमेंट की जो स्लरी होती है, यानी कि सीमेंट में जो पानी मिक्स होता है, उसके बाद जो एक घोल बनता है, सीमेंट की स्लरी होती है, वो नीचे बह जाती है। और उसके बाद देखो यहाँ पे ना, सही तरीके से आप रेशो को नहीं बना पाते, जो एक सही रेशो होता है। और अगर आप सही रेशो बनाएंगे नहीं, तो फिर बाद में आपकी कॉलम की उस तरीके से मजबूती नहीं बन पाती। और लोग बार वाइब्रेटर भी इसका यूज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप वाइब्रेटर यूज करेंगे तो जो आपने एक टेम्परेरी वेस्ट पे फर्मा या फट्टा लगाया है, वो भी लूज हो जाता है, यानी कि वो गिर जाता है, या फिर उसमें सीमेंट की जो पानी है, स्लरी है, वो नीचे बह जाती है। तो इन सभी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान दें, आप फर्मे सही तरीके से लगाएं, और जिससे आपकी कॉलम की शेप भी सही तरीके से बनी रहे, तो बहुत से लोग ये चीज़ करते भी हैं, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कॉलम को बनाते हैं पहले, वो सॉरी बाद में, तो इस तरीके से शेप मिलती है आपको कॉलम की, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आपको जॉइंट तो मिल जाएगा, कॉलम और दीवार के बीच में एक जॉइंट तो मिल जाएगा जो एक अच्छी बाउंडिंग बनाएगा, लेकिन कॉलम की जो अलाइन है, शेप है, वो जो आकार है, वो बहुत बिगड़ जाता है। अब देखो क्या होता है, दीवार पे आप टिके नहीं रह सकते, कभी भी आप चाहें तो दीवार को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉलम को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप खुद देखो, इस कंडीशन में अगर आप कभी दीवार को तोड़ते हैं, तो कॉलम आपका किस तरीके से रहेगा, जिसकी कुछ आकार ही नहीं है, कुछ साइज ही नहीं है, शेप ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, अगर आप पहले जो लोग पहले कॉलम को ना बनाकर दीवार को बना रहे हैं। अब यहाँ पे और भी चीज़ की बात करूँ, तो जैसे मैंने बोला कि इसमें देखो आपको है ना बॉन्डिंग तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से ये चीज़ों का प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है, जैसे मैंने दिखाया। अभी अगर इसी इसी स्टेज में या इसी चीज़ में और चीज़ देखें, तो देखो जब आप दीवार को पहले बनाते हैं, तो आप बारी आती है तराई करने की। तराई देखो देखो हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, दीवार की हो, कॉलम हो, प्लास्टर हो। तो अब हमें कॉलम की तराई भी करनी होती है। अब दोनों ही साइड से क्या होता है कि ईंटों की दीवार पहले बन चुकी होती है, तो तराई एक प्रॉपर तरीके से, या क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से हमारे कॉलम को नहीं मिल पाती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है। देखो, ये आप जब भी कभी आप एक घर को बनाते हैं, आप एक मंजिल बना रहे हो, 2 मंजिल बना रहे हो,
तो बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं। अब सोचो कि आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग बनाओ तो फिर आप इसको इस तरीके को अपना ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप एक ऑनर हैं या एक ठेकेदार हैं तो आपको भले ही कुछ चीज़ों से आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। वो क्या है, इसकी शटरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। शटरिंग मतलब जैसे कि आप कोई भी फर्मा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी शटरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं। तो इसमें देखो कुछ चीज़ों का आपको फ़ायदा हो रहा है लेकिन कुछ चीज़ों का नुकसान भी हो रहा है। अभी हम चलते हैं हमारी दूसरे तरीके पे। जैसे हमने बोला कि पहले हमें कॉलम बनाना है बाद में दीवार, तो यहाँ पे पहला तरीका डिस्कस कर लिया। दूसरा तरीका हमारा यही था कि ये जो लोग बार कंफ्यूज रहते हैं कि पहले हम कॉलम बनाएं बाद में दीवार, तो क्या ये तरीका सही है या नहीं। तो देखो, अगर मैं अपनी अपनी राय दूं आपको, तो मेरे हिसाब से ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि यार हम जब कॉलम को पहले बनाते हैं तो हमें है ना शटरिंग ज़्यादा लगती है, हमें क्रैक का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो, ये जो इशू आप बता रहे हो या जो आपके माइंड में चल रहे हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करूंगा इसी वीडियो में, बस वीडियो में बने रहिए। देखो, मैं आपको पहले बोलूँगा कि आपको हमेशा पहले कॉलम बनाना चाहिए। आप पहले कॉलम बनाते हैं तो देखो, आप इस वीडियो में कॉलम को देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से आपने कॉलम को चाहा था कि हमारा इतने बाय इतने का कॉलम होगा या इस तरीके से शेप आएगी, वही शेप अनुसार आपको इस तरीके से कॉलम मिलता है अगर आप पहले कॉलम को बनाते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने बोला कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं यहाँ पे हमारे घरों में दीवारों में क्रैक आ जाती हैं। तो देखो, वो एक तरीका होता है आपको काम करने का। अगर आपको किसी जिससे आप काम करा रहे हो उसको सही मायने में तरीका पता ही नहीं है कि हम उन दरारों से भी बच सकते हैं, तो वो क्या, हम उसमें तो किसी की गलती नहीं है ना। अब देखो, यहाँ पे कॉलम को देखो आप, यहाँ पे कॉलम की कास्टिंग की है, फिर उसके बाद शटरिंग को हटा दिया गया है, बराबर में दीवार को बनाया जा रहा है। लेकिन कॉलम की शटरिंग हटाने के बाद यहाँ पे क्या करा है, इसकी जो सरफेस है उसको वायर ब्रश से, लोहे के तार से थोड़ा सरफेस को रफ करा गया है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो दीवार हम बना रहे हैं बगल में, उसकी बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए, मतलब रफ की जगह स्मूथ, वो स्मूथ की जगह थोड़ा रफ हो जाए, तो बॉन्डिंग या एंकरिंग अच्छे से बन जाएगी, जो आगे चल के आपको क्रैक का सामना करना पड़ता है वो चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। अब मान लो कि देखो क्रैक आती भी है तो वो बहुत समय के बाद आती है, उस क्रैक को रोकने के लिए आप तरीका अपनाई कर सकते हैं। अगर आप ये साथ साथ आप इस तरीके से फाइबर मैश यूज़ कर सकते हैं या मुर्गा जाली यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी नज़र में कि ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है अगर आप ये मुर्गा जाली या आप कह सकते हैं कि फाइबर मैश यूज़ करें, तो उसके उसके कंपेरिजन में तो काफ़ी अच्छा है जब आपका कॉलम ढलाई करने के बाद आपको टेढ़ा मेढ़ा कॉलम दिखाई देता है, क्योंकि जब उस पर लोड आएगा तो वो उस तरीके से सपोर्ट आपके घर को नहीं कर पाएगा। अभी देखो, मैंने जैसे बोला कि पहले कॉलम कास्ट करो, साथ ही साथ आप दीवार भी लेके चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉलम कास्ट करने के बाद छत डाल दो, आप दीवार भी लेके चलो। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि कॉलम को पहले बनाया है, फिर दीवारें बनाते हुए चल रहे हैं। तो आपको एक चीज़ का बेनिफिट और होगा, वो बेनिफिट क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे बीम की सेटरिंग करी गई है। अब बीम की सेटरिंग करने का, जब स्लैब की सेटरिंग की जाएगी तो इस पर सरिया रखी जाएगी ना बीम की, तो बीम की सेटरिंग करने के बाद, कास्टिंग करने के बाद जो आपको ये दीवार की बॉन्डिंग है, यानी कि जो दीवार और बीम में जो बॉन्डिंग रहेगी पकड़, वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। वो मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा ताकि आप उसको देखकर अच्छे से समझें। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का फ़ायदा, जो क्रैक होती है वहाँ पे आप बच जाते हैं उससे, जैसे कि अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही थी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बीम आप देख रहे हैं और दीवार, यहाँ पे भी देखो पहले दीवार को बनाया है ऊपर तक, फिर बीम डाला है, यानी कि कॉलम भी पहले बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलम पहले ही बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आपको पहले कॉलम बनाना चाहिए, आपको एक प्रॉपर तरीके से कॉलम मिल जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फ्रेम स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं घर को, यानी कि घर में आप कॉलम बीम आरसीसी के देते हैं, तो देखो जो दीवारें होती हैं वो पर्दे का काम करती हैं। आज आप दीवार का मूड चेंज हुआ, आपने दीवार को हटा दिया, कल को दीवार को हटा दिया, लेकिन क्या हुआ, अगर आपने उस पहले कॉलम को बनाया, वो दीवार को बनाया और कॉलम आपने सही तरीके से नहीं बनाया, टेढ़ा मेढ़ा बनाया, उस तरीके से मजबूती नहीं मिली, रेशो नहीं मिल पाया, पानी आपका काफ़ी सारा बह गया, हनीकॉम्ब गंजापन आ गया कॉलम में, तो वो मजबूती नहीं करेगा। सारा लोड आपका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, जैसे आपके यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मैं आपको अभी भी बोलूँगा कि जब भी आप घर बनाएं, ये मेरा डिसीजन है, देखो आपको मैंने बोल दिया है कि इस तरीके से आप जा सकते हैं। आपको अपना घर में पहले कॉलम बनाए, फिर दीवार बनाए साथ ही साथ, और उसके बाद आपको बीम, जैसे शटरिंग देख रहे हैं, बीम की शटरिंग हुई थी, छत की शटरिंग, फिर डाल दिया गया है। अगर कहीं पे भी दीवार और बीम के कॉलम के पास में कोई बॉन्डिंग आ रही है तो वहाँ पे आप फाइबर मैश या मुर्गा जाली का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है। आप 12-15 लाख 20 लाख एक घर को बनाने में करते हैं तो चंद हज़ार रुपये या चंद रुपये भी आप खर्च कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। और चैनल में वीडियो पर कमेंट करना, चैनल पर विजिट जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।